हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मनी चैप्टर में डिसएडवांटेजेस और इविल्स ऑफ मनी। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि मनी होता क्या है, इसका क्या क्या रोल है, इम्पॉर्टेंस है। तो हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे कि बहुत सारी इंपॉर्टेंस होते हैं आपकी मनी की। लेकिन आज की हम लोग लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि मनी की डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू कर लेते हैं। तो जो आपके पास पैसा है, मनी है, जी क्या होता है कि हम लोग ये तो कहते हैं कि मनी के बिना ज़िंदगी नहीं है। सही भी है, क्योंकि पैसा ही बोलता है। पैसा ना होगा तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि लैक ऑफ मनी इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल्स। कि अगर आपके पास पैसों की कमी है तो वो एक कारण है कि हमारे पास क्या है, बहुत सारी हमारे साथ कोई गलत चीज़ें होने वाली है। तो उन्होंने मनी की इस तरीके से एक इम्पोर्टेंस को बताया था। लेकिन क्या है, ये भी सही बात है कि बहुत ज़्यादा मनी होना उसकी अपनी एक कंट्रीब्यूशन होती है, इकोनॉमिक वे में भी, सोशल वे में भी, और पॉलिटिकल टर्मोल्स क्या होता है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ जो भी हो रही हैं वर्ल्ड में, उसमें भी कंट्रीब्यूशन होती है। लेकिन मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पैसा है तो ये आपके लिए क्या है, अच्छा है, इट विल सर्व यू, या फिर आपके लिए काम करेगा। लेकिन वही क्या है, आपके पास पैसा है, आपने किसी दूसरे पर्सन को दे दिया। ठीक है, आप वहाँ पे क्या एक मास्टर बन गए हो, आपने दूसरे पर्सन को पैसा दिया है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो मनी है वो आपको कंट्रोल करना शुरू कर देती है अनप्लीजेंट वे में। तो आपने किसी को पैसा दिया, उससे क्या होगी, आपको इनकन्वीनियंस हो जाती है, आप अनप्लीजेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आप उसे क्या हो कि सर्व कर रहा है वो पैसा आपको, आप उससे अच्छा काम कर रहे हो, दैट विल बी अ गुड सर्वेंट फॉर यू। लेकिन एक क्या है, वो बैड मास्टर है, क्योंकि आपने अगर पैसा अपना किसी अदर पर्सन को दे रखा है इसलिए। सो इसका मतलब ये है, सो लॉन्ग एज द सप्लाई ऑफ मनी इज रेगुलेटेड एंड कंट्रोल, जब तक तो आप मनी की सप्लाई को रेगुलेट कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, मनी की बहुत सारी कंट्रीब्यूशन होगी पूरे के पूरे स्फीयर ऑफ लाइफ में। लेकिन जब भी ये सप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल चली गई ना, तो इससे क्या होते हैं, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इविल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं कौन कौन से इविल्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक इविल्स की। मनी के क्या क्या नुकसान है। सबसे पहली चीज़, इनस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू। तो जो वैल्यू है मनी की, वो कभी भी स्टेबल नहीं रहती, हर टाइम वो चेंज होती रहती है। और जब से पेपर मनी या बैंक मनी इंट्रोड्यूस हुई है, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, सब कुछ ये ड्राफ्ट्स हो गए, चेक हो गए, जब तक ये आए हैं तब से क्या हो रहा है, मनी की इंस्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ये कैसे? क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन आ रही है। इन्फ्लेशन क्या होता है, इस सिचुएशन में प्राइजेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ते रहते हैं। अब प्राइजेस बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा जो लोअर क्लास है, मिडिल क्लास फैमिलीज है, उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगी। रिच क्या है, और रिच हो जाएंगे, पुअर विल बी स्टिल पुअर, या और भी पुअर हो सकते हैं। When the rate of inflation is very high, people start losing faith in the money. जब क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसका रेट बहुत बढ़ जाता है, तो लोगों का मनी के ऊपर से भरोसा ही क्या है, ख़त्म हो जाता है। तो हमारा सारा सिस्टम रुक सकता है, ख़त्म हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। वो भी किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द मनी। क्योंकि मनी कभी भी उसकी जो वैल्यू है स्टेबल ही नहीं रहती। सेकंड क्या है, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन कौन सी कंडीशन होती है, जहाँ पे प्राइजेस क्या है, गिरना शुरू हो जाते हैं। अब प्राइजेस बच्चे जब भी डिक्रीज होते हैं तो प्रोडक्शन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, एडवर्सली इफेक्ट होती है। क्योंकि प्राइस गिरेंगे तो सेलर क्या करेगा कि कम चीज़ों को बेचने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेलर को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। प्राइस गिरते हैं तो क्या है, वो अपने वर्कर्स को निकालना शुरू कर देता है, कम प्रोडक्शन करवाता है, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है मार्केट में। सो इससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, फिर पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को और भी ज़्यादा उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
सेकेंड इज ट्रेड साइकिल्स। मनी क्या करता है, मनी की वजह से ही तो ट्रेड साइकिल्स आते हैं, मतलब बूम, डिप्रेशन, रिकवरी, रिसेशन, ये मनी की वजह से आते हैं। इनफैक्ट बच्चे मनी ही एक हम लोग मानते हैं वन ऑफ द कॉज है ट्रेड साइकिल्स के आने का। केन्स का व्यू क्या था कि ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं, जब इम्बैलेंस क्रिएट होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में, और दोनों के दोनों, सेविंग है भले इन्वेस्टमेंट है, दोनों किससे रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। फिर है आपका ओवर कैपिटलिज्म। ओवर कैपिटलिज्म क्या होता है कि जब से मनी आई है तो क्रेडिट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब ये बढ़ गई तो लोग क्या है, निवेश करना शुरू कर देते हैं, किस में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ओवर कैपिटलिज्म होने की वजह से क्या होता है, ओवर कैपिटलिज्म, अब आपने मशीनीकरण शुरू कर दिया, मशीन्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, उससे क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन भी। अगर ओवर कैपिटलिज्म करोगे तो उसका नुकसान क्या है, ओवर प्रोडक्शन। अब हद से ज़्यादा प्रोडक्शन आप लोगों ने कर दी। अब ओवर प्रोडक्शन कर दी, हम लोग वर्कर्स कब रखते हैं, जब उससे हमें प्रोडक्शन करवानी हो। पहले ही ओवर प्रोडक्शन हो रखी है तो क्या हो जाएगा, वर्कर्स को तो एम्प्लॉय नहीं करोगे, या जो लगे हुए हैं उनको भी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, उनमें भी बहुत सारी क्या है, अनसर्टेनिटीज़ आ जाएंगी। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है उस पर गलत इफेक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाएगी, इकॉनमी फिर से क्या हो जाएगी, हैम्पर हो जाएगी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेस्टेज। मनी ने फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट को तो इम्प्रूव किया है, लेकिन क्या होता है, जो लोन्स हम लोग रेज करते हैं वो ज़्यादातर किस कारण से होते हैं, नॉन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, ये उसमें देश की भलाई नहीं जुड़ी होती। आप लोग लोन तो दे रहे हो, यही एक कारण है कि जो लोन आप लोग दे रहे हो उससे एक इंसान कर्जे में डूब के रह जाता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि एक इंडियन फार्मर है वो तो कर्जे में ही पैदा होता है, कर्जे में ही जीता है और कर्जे में ही मर जाता है, बिकॉज ऑफ द मनी। कि मनी की इतनी वैल्यू बढ़ा दी है आप लोगों ने, वो कर्जा उनको लेना ही पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी। मनी की एक और बड़ी प्रॉब्लम दैट इज ब्लैक मनी। हम सब कुछ क्या कहते हैं, मनी ही सारा कुछ, लोग मनी के पीछे हाथ धो कर पड़े हैं, तो इससे क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये मनी ही कारण है कि टैक्सेस की चोरी हो रही है। ठीक है। जब मॉनेटरी रेट्स हैं जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के, वो इतने ज़्यादा हाई है कि जो आपकी इवेजन है टैक्सेशन की वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन चुकी है, कि लोग अब बहुत आसानी से क्या कर रहे हैं, टैक्स को इवेड करना शुरू कर रहे हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, रिचेस पे ज़्यादा टैक्स लग रहे हैं। ठीक है, मतलब इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है ना, जिनकी इनकम ज़्यादा उन पे क्या होगा, टैक्सेशन भी ज़्यादा होगी। अब रिच पे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, वो अब कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं से इस टैक्स को बचाया जाए, उसकी चोरी की जाए। तो ब्लैक मनी क्या है, ब्लैक मनी कई बार हमारी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज होती है उसको भी हरा देता है। हम लोग ढूंढ ही नहीं पाते हैं, अभी तक भी टैक्स की चोरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। मनी से क्या होता है कि वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं होती। हमने आज भी देखा है कि पूरा गरीब जो इंसान है अभी भी क्यों गरीब है, क्योंकि पैसा पैसा क्या है कि फ्यूअर हैंड्स में ही है, बहुत कम लोगों के पास है पैसा है, क्योंकि वो अपनी मोनोपली बना के बैठे हुए हैं, मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज में इन्वॉल्व हैं। मतलब एक ही सेलर और नंबर ऑफ बायर्स बहुत ज़्यादा, या फिर हम कह सकते हैं कि सारे एक, जैसे हम लोग कहते हैं ना ओलिगोपोली वाली सिचुएशन आ जाती है मार्केट में, क्लूजन बना लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं एक दूसरे के साथ में, उनसे वो इकट्ठे गेम प्ले करते हैं ताकि वो और ज़्यादा रिच हो सकें। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस इनइक्वालिटीज़ होती हैं जो इनकम में, वेल्थ में, वो और भी ज़्यादा बढ़ती है। रिच या फिर इन्फ्लुएंशियल पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयट करते हैं सिस्टम को, ताकि वो अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, बढ़ा सके। हम लोगों ने भी देखा है कि जो रिच होते हैं वो हमेशा क्या है, पैसे की दौड़ के पीछे ही भागते रहते हैं। तो वो उनको क्या होता है कि और पैसा बने, यही चीज़ उनके दिमाग में 24 घंटे चलती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो कई बार मोनोपोली राइट्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और मनी से क्या होता है, फिर क्लास कन्फ्लिक्ट होता है। क्लास कन्फ्लिक्ट में वही कि पुअर और रिचर सेक्शन के बारे में सोच लो, या लेबर और आपका जो एम्प्लॉयर है एम्प्लॉय के बारे में सोच लो, ये सारे में क्लास कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो सोसाइटी को हम लोग किस में बांट देते हैं, हैव एंड हैव नॉट्स। एक तो जिनके पास सारा कुछ है, एक जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो रिच यहाँ पे किसको एक्सप्लॉयट करते हैं, पुअर लोगों को एक्सप्लॉयट करते हैं। फिर हम पढ़ने जा रहे हैं आपके सोशल इवल्स। बच्चे इसमें एक और प्रॉब्लम भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है,
वो आपके इसमें नहीं दिया गया, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ द ब्लैक मनी। ब्लैक मनी की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, तो इसमें आई थिंक हमने पहले उसको पढ़ लिया है, हाँ प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी हो चुका है। अब हम पढ़ रहे हैं सोशल इवल्स को। सोसाइटी में क्या क्या इवल्स आते हैं। सबसे पहली चीज़, इनकरेजेस मटेरियलिज्म। मटीरियलिज्म को इनकरेज करता है क्योंकि मनी ही एक बंदे की आजकल क्या है, सक्सेस एंड फेलियर को बताती है। अगर उसके पास पैसा है तो वो सक्सेसफुल है, पैसा नहीं है तो फेलियर है। इस तरीके से हम किसी को जज थोड़ी कर सकते हैं मनी के बेसिस पे, लेकिन मनी ने ऐसा प्रूव करके दिखाया है। तो इतनी ज़्यादा मनी की सिग्निफिकेंस हो चुकी है ना कि हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू को, ट्रुथ को, लव को, फेथ को, लाइक को, सब कुछ भूल चुके हैं, ओवर शेडो करके रख दिया है। क्योंकि दिमाग में क्या चल रहा है, पैसा चल रहा है। हर चीज़ को किस पे मेज़र किया जाता है, मॉनेटरी टर्म्स में, मॉनेटरी स्केल में मेज़र किया जाता है। तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो गिर चुकी हैं बिकॉज ऑफ द मनी। सेकेंड है टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इतना ज़्यादा जो रेस लगी हुई है, मैड रेस लगी हुई है मनी को बनाने के पीछे, भले कोई भी वजह हो, फेयर एंड फाउल मीन्स से आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। उसमें आप लोग फिर हेजिटेशन नहीं करते किसी को एक्सप्लॉयट करने के लिए, क्योंकि पैसा चाहिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग इन्वॉल्व हो जाते हो। एक रेस चली हुई है कि ज़्यादा पैसा चाहिए सभी को। फिर है इंक्रीज इन द इमोरल टेंडेंसीज। ये वही है, मनी का इतना क्रेज हो जाता है हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ को भूल जाते हैं, रिश्वत लेना शुरू कर देते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, चीटिंग करते हैं, और भी बहुत सारे इविल्स जुड़े हुए हैं मनी से। हम अपनी वैल्यूज़ को भूल चुके हैं बिकॉज ऑफ दी मनी। फिर है पॉलिटिकल इविल्स भी होते हैं। मनी की वजह से क्या है, पॉलिटिकल इविल्स भी शुरू हो जाते हैं, उस पर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है, इट हैज़ इनकरेज शिफ्टिंग ऑफ द पॉलिटिकल लॉयल्टीज़, कि लॉयल्टीज़ को तो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आजकल जो है राजनीति में भी पैसा ही ऊपर रखा जाता है। इतना ज़्यादा पैसे का लालच हो चुका है कि हमें अपनी वैल्यूज़ चेंज करनी पड़ जाती है। फर्दर उसमें क्या होता है, फिर वैल्यू मनी की चेंज जिस पे होती है तो की है पॉलिटिकल अनप्लीजेंट रिपरक्यूजन्स, क्या होता है, अनप्लीजेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। अब देखो जैसे हाइपर इन्फ्लेशन आ गया, मनी की वजह से आया क्योंकि उसकी वैल्यू स्टेबल नहीं होती। हाइपर इन्फ्लेशन जर्मनी में आया, उसने क्या किया, फिर जो लोगों का फेथ था, विश्वास था जर्मन की करेंसी पे, उठ ही गया बिकॉज ऑफ एवर इंक्रीजिंग प्राइजेस। अब प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है डेली नीड्स को फुलफिल करना। गवर्नमेंट से ही आपका विश्वास उठ जाता है ना मनी की वजह से। इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी जर्मन स्टेट्स में। फिर एक रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई थी कंट्री में, जिसमें क्या क्या था, पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप, तानाशाही राज। वो किसकी लीडरशिप में आया था, हिटलर की। वैसे ही आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था, इतनी ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो गई चाइना में दैट चियांग काई शेक को ओवरथ्रो करना पड़ा, उसको निकालना पड़ा। तो ये है मनी के इविल्स। पॉलिटिकल इविल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, मनी की वजह से ही सारा कुछ हो रहा होता है। तो ये था बच्चे डिसएडवांटेजेस ऑफ मनी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।